हेलो ट्वेल्थ क्लास। बेटे हमारी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई चली हुई थी। आज हम अपनी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की बेटा प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे। उसकी जो प्रॉपर्टी है जो मेनली आपकी एग्जाम्स में बेटे पूछी जाती है। मल्टीप्लाई तो मैंने आपको करवाई भी थी, दोबारा भी करवाऊंगा। फिलहाल हम इसकी आज ना प्रॉपर्टी की स्टडी करेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लाई वो पॉसिबल कब कब है, कब कब वो हो सकती है और कब हम किसी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते। जैसे कि आप जानते हैं हमारे बेसिक 4 ऑपरेशंस होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। और मैट्रिक्स में डिवीजन तो पॉसिबल ही नहीं होती। ये मैंने आपको बताया था डिवीजन पॉसिबल क्यों नहीं होती, क्योंकि बिकॉज जब हम डिवीजन करते हैं तो कई बार मेरा अनडिफाइंड भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 0 1 0। अगर हमारी इसकी डिवीजन पॉसिबल भी होती तो जब मैं 1/0 करता तो वो अनडिफाइंड हो जाता। इसलिए हम मैट्रिक्स में डिवीजन तो कर ही नहीं सकते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ये तीनों चीज़ ही पॉसिबल है। और एडिशन मैंने आपको बताया था, एडिशन भी कब पॉसिबल है, जब ऑर्डर सेम रहेगा मैट्रिक्स का। और सब्ट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है। बट जो आपकी मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल है, जब जो आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके तो कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रोज जब इक्वल होंगी ना, तभी आप उनकी मल्टीप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने लिख रखा है, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई इज पॉसिबल ओनली वैन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जो कि आपकी फर्स्ट मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। बी के अंदर रोज देखो यहाँ पे n है, यहाँ भी n है, ये दोनों आपके इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अलग से लिखना चाहूँ इसको, m क्रॉस n एंड r क्रॉस, अगर आपको ऐसी दो मैट्रिक्स मिले तो कंडीशन क्या होगी? अगर आपसे बोले रेस्ट्रिक्शन बताओ, कंडीशन बताओ फॉर मल्टीप्लाई, तो आप क्या बोलोगे? n इज इक्वल टू r। जैसे यहाँ पे मैंने n और n बराबर ले रखे हैं, तभी आप मल्टीप्लाई कर पाओगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी ना, उसका जो ऑर्डर रहने वाला है वो इसकी रोज और उसके कॉलम मिल के ऑर्डर डिसाइड करेंगे। जैसे a की मल्टीप्लाई मैंने b से करी तो a b होने के बाद उसका जो ऑर्डर बनेगा m क्रॉस p हो जाएगा। देखो ये रहा m क्रॉस p। जैसे अगर हम बात करें, कोई मैट्रिक्स है a 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, अनदर कोई मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 4 ऑर्डर की, तो अगर हम बात करें इन दोनों का, इसके कॉलम इसकी रो सेम है ना, इनके जो अंदर वाले सेम है, तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी हम प्रॉपर्टीज़ पे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी नंबर 1 है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरली कोम्यूटेटिव। देखो ये जो कोम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव ये नाम है ना, ये 6th क्लास से आपके चलते आ रहे हैं। तो कोम्यूटेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी चीज़ है ना, जैसे मैं अगर 1 + 2 की बात करूँ तो इसको मैं 2 + 1 लिखूँ तो ये दोनों ना बराबर आते हैं। मेन बात क्या, हम ना नंबर की ना पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। जैसे ऑपरेशन तो एडिशन का ही है, देखो ऑपरेशन एडिशन का ही है। अगर मैं बात करूँ, इंटीजर्स अंडर एडिशन आर कोम्यूटेटिव, बिकॉज जब हम इनकी पोजीशन चेंज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर ये a है और ये b है, तो a + b आपका आया 3, तो आपका b + a भी 3 ही आना चाहिए। मेन बात ये होती है, पोजीशन चेंज कर देते हैं हम। कोम्यूटेटिव का मीनिंग ही यही होता है, पोजीशन को चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल a + b इज इक्वल टू b + a, तब मैं मानता हूँ हाँ भाई वो अपना कोम्यूटेटिव है। ये इसकी डेफिनेशन है। अगर मैं बात करूँ इंटीजर्स, नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, इंटीजर्स अंडर सब्ट्रैक्शन वो आपके कोम्यूटेटिव नहीं होते हैं, बिकॉज a - b, और अगर मैं पोजीशन चेंज करूँ, a को b बना दूँ, b को a, तो वो आपके बराबर नहीं आते हैं। तो ये इंटीजर अंडर सब्ट्रैक्शन आपके कोम्यूटेटिव नहीं हुए। एग्जाम्पल भी लेके हम चेक कर सकते हैं, ये नॉट इक्वल है, ये माइनस बनाएगा, वो प्लस का बनाएगा, इक्वल नहीं है ये। तो ये मीनिंग होता है कोम्यूटेटिव का। सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई की बात करें ना, तो अगर मैंने ए बी लिया मल्टीप्लाई में, अब मैं ए और बी की पोजीशन को चेंज कर देंगे, आगे बी पीछे, तो बेटा ये बराबर नहीं आते हैं। जरूरी नहीं है ये बराबर, हालांकि बराबर आ भी जाते हैं, बट हर बार ये नहीं आते। एक केस तो कब है, जब आपका ए और बी में बराबर कर दूं, तब तो ऑब्वियस सी बात है बराबर आएंगे ही आएंगे। जैसे मैंने ए को लिया 1 2 3 4 और मैंने बी को भी ले लिया 1 2 3 4, अब तो ऑब्वियस सी बात है कोमिट हो जाएंगे, ए बी कर लो या बी ए कर लो, आगे पीछे लिख लो, बराबर आएंगे। बट अगर दोनों डिफरेंट है ना, तो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो बराबर है। हालांकि दोनों डिफरेंट हो तब भी बराबर आ सकते हैं, वो कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मैंने ये वर्ड लिखा नेसेसरी, मैंने ये नहीं लिखा ऑलवेज। इज नॉट ऑलवेज कॉम्यूटेटिव। तो क्या बात होगी, नेसेसरली जरूरी नहीं है वो कॉम्यूटेटिव हो भी सकता है। केस तो ये अगर दोनों बराबर हो जाए तो पक्का होगा, और दोनों बराबर ना भी हो तब भी हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कॉम्यूटेटिव होंगे। तो ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या है, देखो ये बट कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में होल्ड समटाइम्स फॉर मैट्रिसेस। देखो ये मैंने लिख रखा है बेटे,
कि जो कम्यूटेटिव लॉ है वो कई बार होल्ड भी कर जाता है मैट्रिसेज के लिए, वो बराबर हो या ना हो। अभी हम अपनी सेकंड प्रॉपर्टी पे आते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये भी हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 6th क्लास से। एसोसिएटिव का मतलब जो वहाँ था वही यहीं पे है। तो एसोसिएटिव का मतलब क्या है, देखो आपकी जो एसोसिएटिव मैट्रिक्स है ना, उसका मतलब है, एसोसिएटिव का मतलब ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ना 3 नंबर है, मैं एडिशन की अगर नंबर्स में बात करूँ तो एसोसिएट का मतलब बेटा ये होता है, एसोसिएट कर देना, मतलब ये ऑपरेशन एडिशन का है ना, पहले आप इन दो को एसोसिएट कर दो, 1 + 2 3, 3 + 3 6। अब लास्ट के दो को एसोसिएट करो और आपका अगर आंसर सेम आया ना तो हम उनको एसोसिएटिव बोल देते हैं बस। 5 6 = 6, ये होता है एसोसिएट का मतलब। बस सिंपल, आपको 3 नंबर लेने हैं, पहले इन दो को एसोसिएट किया, इसके बाद जो भी रिजल्ट आया, ये 1 + 2 का ऐड करने के बाद बचे हुए मैंने जोड़ दिया, इसके बाद लास्ट के दो को एसोसिएट किया, आपका आंसर सेम आना चाहिए, उसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन आपकी होती है एसोसिएटिव। इसके जो प्रूफ है बेटे हमारे सीधे क्वेश्चंस के अंदर ही आएंगे, आपको 3 मैट्रिक्स दे देंगे, आपको बोलेंगे पहले ए की बी से करो, जो रिजल्ट आए फिर सी से करो, यहाँ पे पहले बी की सी से करो, फिर जो रिजल्ट आए उसकी ए से कर देंगे, दोनों बराबर ही आते हैं। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हो गया आपकी एसोसिएटिव। जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया, पहले इन दो को एसोसिएट करेंगे, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लाई का ऑपरेशन है बेटे, मल्टीप्लाई का आपका ऑपरेशन है, जैसे यहाँ पे ऑपरेशन था एडिशन का, तो मैंने इन दो को एसोसिएट किया, इन दो पे पहले मैंने ऑपरेशन लगाया, इधर से मैंने लगाया इन दो पे ऑपरेशन, यहाँ पे हम इन दो को एसोसिएट करेंगे, इनके ऊपर ऑपरेशन लगाएंगे, ए बी के ऊपर, जो रिजल्ट आएगा सी से मल्टीप्लाई, यहाँ पे बी की सी से करेंगे, ए में जोड़ देंगे, तो आपका आंसर आना चाहिए सेम, तो उनको हम एसोसिएटिव बोलते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ऑलवेज ऑलवेज क्या रहती है, वो एसोसिएटिव हमेशा ही रहती है वो। तो इसकी आपकी ये बात थी। थर्ड प्रॉपर्टी पे आ जाओ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को किसे बोलते हैं, जैसे मैं अगर ये नंबर्स की बात करूं, देखो या तो आप इनको डायरेक्ट जोड़ दो, 3 + 2 5, 5 × 2 = 10, या आप ऐसे करके जोड़ दो इनको मल्टीप्लाई करके, पहले देखो सेम ही आता है इससे भी, यहाँ पे भी वही प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट, एक तरीके से देखो डिस्ट्रीब्यूट सा हो गया ना वो, ए की बी से, देखो ये दो, ये तीनों अपने आप में मैट्रिक्स है, या तो आप बी में सी जोड़ दो पहले, फिर ए से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ए की बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए की सी से, देन उनको एडिशन कर दो, तो आपका वो सेम ही रहता है। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सोच लो एक प्रकार का डिस्ट्रीब्यूट सा हो गया, इसलिए इसको नाम देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स इज डिस्ट्रीब्यूटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर हम एडिशन करें मैट्रिसेस का, उनकी अगर हम ऐसे मल्टीप्लाई करें तो वो सेम ही आता है। तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एक प्रॉपर्टी आपकी। प्रॉपर्टी नंबर 4 देखो अब, द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स। कहने की बात क्या है, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ ना, अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूँ, मतलब अगर आपको आंसर में 0 चाहिए ना, तो आपको एक ना एक नंबर तो 0 लेना ही पड़ेगा, तभी आपका रिजल्ट 0 आ सकता है। देख लो बेशक एक नंबर तो आपको 0 लेना ही पड़ेगा, दोनों भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं एक को भी 0 ना लूँ तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरा 0 आ जाए, कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता मल्टीप्लाई किसी की 0 आ जाए अगर एक मेरा 0 ना हो तो। बट मैट्रिक्स में ऐसा चल जाता है, बिकॉज मैट्रिक्स इट सेल्फ नंबर्स नहीं है, मैट्रिक्स तो अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है मैट्रिक्स, तो इट सेल्फ वो अपना एक नंबर नहीं है खुद। तो फिर अगर हम इनकी देखो, मेरी ए और बी नल मैट्रिक्स नहीं है, नल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, इसके सारे एलिमेंट 0 हों उसको बोलते हैं हम नल। इसका सिंबल होता है ये ऐसे बड़ा सा 0, बड़ा सा वो बोल सकते हो आप, इसका सिंबल होता है नल मैट्रिक्स का। ए और बी आपकी नल मैट्रिक्स नहीं है, फिर भी अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको नल मैट्रिक्स मिल सकती है, ये इसकी एक प्रॉपर्टी है। तो यस, आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, कैसे पूछेगा, ट्रू और फॉल्स करके आपसे पूछ सकता है। द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस कैन बी नल मैट्रिक्स इवन इफ नाइदर ऑफ देम इज ए नल मैट्रिक्स, इज दिस ट्रू और फॉल्स। तो आपको ये लिखना है ट्रू, यस दिस कैन बी पॉसिबल। अभी हम प्रॉपर्टी नंबर 5 पे आते हैं। इफ ए बी एनी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स देन आई एम ए इज इक्वल टू ए और ए आई एन। ये एम एन क्या है बेटे, देखो मैंने आपको एक बात बताई थी, जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है ना उसके रो और कॉलम इक्वल होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये रही 1 2 3 4, तो इसमें 2 रो 2 कॉलम, तो इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 क्रॉस 2 हुआ। बट जिसमें रो और कॉलम सेम है ना, मैं इसको सिंपल ये भी बोल सकता हूँ ये ऑर्डर 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर 2 मैं इसका सिंपल लिख सकता हूँ मैं इसको ऑर्डर 2। बट अगर कोई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है ना, मतलब जिसके रो और कॉलम सेम नहीं है, इसमें 2 रो है 3 कॉलम है, तो मैं इसको खाली ऐसे नहीं यूज कर सकता कि ऑर्डर 2 है, बिकॉज वो 3 है ना वहाँ पे, और ऑर्डर 3 भी नहीं बोल सकता मैं इसको। तो छोटी सी एक बात थी ये,
तो ये यहाँ पे नहीं चलेगा, यहाँ पे चल जाएगा ऑर्डर 2 खाली, क्योंकि भी सेम है ना, स्केयर है। तो यहाँ पे आई एम का कहने का मतलब मैं बताता हूँ मैं क्या बात होती है इसकी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल लेकर दिखा रखा है इसका, ए बी एनी मैट्रिक्स एम क्रॉस एन की, देन आई एम ए इज इक्वल टू ए आई एन। देखो क्या बात है, ए को मैंने लेट कर लिया, देन मैंने इसकी आई का मतलब तो आपको पता ही होगा ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे इन्होंने ले रखा आई एम, एम देखो यहाँ से मैंने लिख रखा था एक बात, एम क्रॉस एन। अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो एम की वैल्यू तो 2 हो जाती है, एन की वैल्यू 3 हो जाती है। तो इसका मतलब ये जो आई एम है ये बनेगी आपकी 2 क्रॉस की 2 की। बेटा देखो आई एम क्या बनेगी, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आई टू ए, बिकॉज मैंने 2 क्रॉस 3 के लिए है ना ये, और ये एम एन तो यहाँ से आएंगे ना एक ऑर्डर से, एम और एन ए के ऑर्डर से आएंगे। एम तो होगी फैले वाला, ये रो है, ये है कॉलम। तो आई एम मतलब आई टू बनकर, मैंने आपको बताया बिकॉज स्क्वायर होती है, तो इसलिए 2 का मतलब 2 क्रॉस 2 ही है। अगर मैं लिखूँ आई 3, इसका मतलब 3 क्रॉस 3 की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर मैट्रिक्स की ही बात कर रहा है। सोचो साइड में तो कुछ दिया ही नहीं है, देने का मतलब वो 3 ही है वो, इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। तो आई टू हम लेंगे 2 क्रॉस 2 की, यहाँ से ए मेरा है 2 क्रॉस 3 का। अगर आप इनकी मल्टीप्लाई करते हो तो आपको वापिस से देखना ए मिलता है। देखो मैंने मल्टीप्लाई कर रखी है, आपका वापिस से ए मिल गया। अब आप आगे ए रखो, पीछे आई एन रखो, आई एन 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 की वैल्यू क्या है 3 है, यहाँ से कंपेयर करेंगे तो आई 3 मतलब 3 ऑर्डर की आपको बनानी है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये आपकी 3 ऑर्डर की आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये 3 ऑर्डर की है। इनकी मल्टीप्लाई करोगे आपका फिर से ए आ जाएगा, ये रहा आपका ए। तो ये इस प्रॉपर्टी में बोल रखा है, आपसे पूछ सकता है ट्रू या फॉल्स करके वैसे। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अगर वहाँ पे आप एग्जाम्पल लेके देखने लगे तो आपको ये सीधी डायरेक्ट लर्न होनी चाहिए, ताकि आप वहाँ पे एग्जाम्पल लेने की आपको ज़रूरत ना पड़े अपने आप को वेरीफाई करने की, ताकि आप इनको इजीली कर पाओ। इसको भी लर्न करके जाना अपनी। अभी देखो प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या होता है, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या मतलब है भाई, पॉजिटिव इंटीग्रल का मतलब यहाँ पे इंटीजर से ही है, इंटीजर मतलब मैट्रिक्स की हम स्टडी करेंगे, उसकी पावर रहेगी पॉजिटिव इंटीजर में। मैट्रिक्स की पावर जो रहेगी वो रहेगी पॉजिटिव इंटीजर में, उसकी हम स्टडी करेंगे। देखो द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट ए, ये कहने की बात बेटा ये देखो, कोई भी मैट्रिक्स ए है आपको उसकी उसी से मल्टीप्लाई करनी है, आपको उसकी उसी से मल्टीप्लाई करनी है। ऐसा तभी पॉसिबल हो सकता है बेटे जब आपकी ए हो स्क्वायर मैट्रिक्स। ए डॉट ए मतलब ए स्क्वायर, तभी किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर कर लो, कुछ भी कर लो, वो तभी पॉसिबल होगा जब आपकी अगर आप क्यूब भी करोगे तो वो स्क्वायर से होकर ही तो गुजरेगा ना। अगर मैं बात करूँ मैट्रिक्स के केस में, तो स्क्वायर होने के लिए ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी आप पावर्स कर पाओगे, A4 A3 A5 A6 कुछ भी करना हो तो ए को स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स, तभी आप ये रूल अप्लाई अपने कर पाओगे, अदरवाइज आप ये नहीं कर सकते। देखो द प्रोडक्ट ऑफ ए डॉट ए इज डिफाइंड इफ एंड ओनली इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब ए डॉट ए आपका ए स्क्वायर हो जाएगा कब, जब ए आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज अगर मैंने अभी तो पढ़ा था मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है मैट्रिक्स की, जब पहली वाली मैट्रिक्स के आपके कॉलम दूसरी वाली के रो बराबर होंगे, तभी मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है ना। अभी अगर हम बात करें, मैंने कोई मैट्रिक्स ए ली 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की, और मेरे को इसका स्क्वायर निकालना है, मतलब एक ही से मल्टीप्लाई करने, तो आप खुद सोचो उसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 रहेगा, तो अंदर वाले तो सेम नहीं हुए ना। तो आप इनकी तो मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते, इसके कॉलम इसकी रो सेम ही नहीं है, तो इसलिए ए डॉट ए पॉसिबल ही नहीं होगा कभी भी, अगर वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स ना हुई तो। ये छोटी सी बात है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। यहाँ से छोटी सी बात है, जो नंबर सिस्टम में भी होता है, अगर आप खाली नंबर भी लोगे तो ये तो उसमें भी हो जाता है। याद रखना मैट्रिक्स है ये पूरी, एक अपने आप में नंबर्स नहीं है, नंबर्स की अरेंजमेंट है ये। तो कई बार वो पर देखो, अगर मैं बात करूँ 2 × 3 6, 3 × 2 6, देखो अगर नंबर्स की मल्टीप्लाई करें तो वो कॉम्यूटेटिव होती है, बट मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई नेसेसरी नहीं है कि वो कॉम्यूटेटिव। मैंने अभी आपको करके दिखाया, बिकॉज ये मैट्रिक्स है, थोड़ा बहुत अलग है यहाँ पे सारा चीज़। और ये भी प्रॉपर्टी हो सकती है ए एम डॉट ए एन, ए एम प्लस एन, ये भी आप कर सकते हो यहाँ से, कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी हम एक काम करते हैं, एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई का हम क्वेश्चन करते हैं। देखो ए को हम लेते हैं जैसे बेटे यहाँ पे 1 2 3 4, और बी हम अपना लेते हैं 4 5 6 7। अभी ए की बी से मल्टीप्लाई करनी है मेरे को। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं है। देखो ध्यान से, अगर मैं इसमें बात करूँ, इसका ऑर्डर है आपका 2 क्रॉस 2 का, इसका ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2, बिल्कुल पॉसिबल है। इसके कॉलम इसकी रो सेम, और बाद में जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर भी क्या रहेगा 2 क्रॉस 2, उसका ऑर्डर रहने वाला है। तो उसके अंदर 4 एलिमेंट आएंगे। अभी करते हैं मल्टीप्लाई, जैसे मैंने आपको सिखा रखा है बेटे, इसमें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे हम।
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आपको A11 तैयार करके देगा आपको वो A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको वो A12 तैयार करके देगा। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आपको वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देगा, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट देगा। सेकंड रो सेकंड कॉलम आपको मिल जाएगा अपना A22। ये चीज़ मेरी इसमें रहेगी। अभी हम मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से 1 की 4 से 2 की 6 से, कहने का मतलब क्या है बेटे, रो की हमें करनी है कॉलम वाइज। पहली रो की जितने भी कॉलम है सभी से हो जाएगी, दूसरी रो की भी सेम करनी, जितने भी कॉलम है सभी से। रो की हमें कॉलम से करनी होती है, और पहले वाले एलिमेंट की पहले वाले से, दूसरे वाले की दूसरे वाले से, बस कुछ भी नहीं करना उनको। फिर बीच में हम बेटा जो भी साइन आएगा उसको जोड़ के या घटा के जो भी होगा हम कर देंगे उसको। जैसे 1 4 जा 4, और यहाँ से 2 6 जा 12, ऐसे आपको लिख देना। फिर आपका A11 तैयार हो गया। 1 5 जा 5, 2 7 जा 14, ऐसे। इधर से बेटा ऐसे करेंगे 3 4 जा 12 एंड 4 6 जा 24। इधर से 3 3 जा वो 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 4 7 जा 28। ऐसे आपको मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा रखी थी, बस रिवीजन के लिए था। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स की जो प्रॉपर्टीज थी वो आपको नहीं बताई गई थी, अभी मैंने आपको बता दी। जितनी भी प्रॉपर्टीज है 4-5 प्रॉपर्टीज़ की और भी हालांकि रहती है, जो एक्सटर्नल लेवल पे जो कंपटीशन लेवल पे आएंगी वो भी आपको बताऊंगा मैं। पहले अभी दोबारा देख लो मल्टीप्लाई कैसे कर रही है। पहली रो पहला कॉलम आपको A11 मिलेगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम आपको A12 मिलेगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम A21 आएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम आपको मिलेगा A22। तो आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई कर देनी है, आपके एलिमेंट्स बन के आपके रेडी हो जाएंगे यहाँ से। तो और भी जो भी डाउट अभी आपकी जो 3.3 है ना वो एक्सरसाइज चली हुई है मल्टीप्लाई के ऊपर, ये तो जितनी भी प्रॉपर्टीज आपको ये सारी लर्न करनी है, और जो भी उसमें क्वेश्चंस अगर आपसे होते हैं मल्टीप्लाई के तो करके सेंड कर दो, और जो भी डाउट्स है वो मेरे से पूछते रहना।